हेलो फ्रेंड, MBN क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 7 की। ठीक है, तो ये क्या होता है? समाकलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो समाकलन क्या है? दो प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। तो देखिए, नंबर 1, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। दूसरा होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, इसको इंग्लिश में इंडेफिनेट बोलते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है? अनिश्चित समाकलन का यूज हम एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक इसका यूज करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज 7 की बात करें तो 7.1 से 7.7 तक इसका यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें 7.8 से 7.11 तक इसका यूज होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है? अनिश्चित समाकलन में हम एफ डॉट एक्स से एफ एक्स तक ले जाते हैं। ऐसे समझ लो कि देखिए, यहां पे क्या है? एफ एक्स है, और एफ एक्स का क्या मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था, या अपकलन कर रहे हैं, अपकलन। तो एफ डॉट एक्स बनता था। ठीक, इसमें क्या है? एफ डैक्स एफ डॉट एफ डैक्स एक्स को क्या है? इसको क्या है? हम समाकलन कर रहे हैं यहां पे, समाकलन। तो क्या है? एफ एक्स बनेगा। ये बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। और इसका यूज अनिश्चित में क्या होता है? अनिश्चित समाकलन में इसमें मान लो कि हम एक्स का मैं डिफरेंशिएट करा रहा हूँ, वो सॉरी, एक्स का क्या मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूँ। तो ये हो गया x² अपॉन 2 प्लस का c। इसमें क्या है? कांस्टेंट c लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये c जो है, ये है इसको बोलते हैं समाकलन नेतांक। समाकलन नेतांक। c को क्या बोलेंगे? समाकलन नेतांक। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें हम c नहीं लगाते हैं। c नहीं लगाते हैं। ये क्या होता है? ये इसके लिए जो फॉर्म होती है, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें क्या है? लिमिट की फॉर्म में होता है। जो फंक्शन जो दिया हुआ होगा हमें, वो लिमिट की फॉर्म में होगा। जैसे dx या fx बी ए, या इसको लिख देंगे एफ बी माइनस एफ ए। तो जो हमारी जो वैल्यू निकल आएगी वो एक वास्तविक मान होगा, मतलब नंबरिंग में मान आगा हमारा, वास्तविक होगा। वास्तविक मान होगा नंबर में, इसका क्या? नंबर में मान होगा। तो थोड़े बेसिकली यही फर्क है इसमें। अच्छा, इसका जो यूज है, हम एरिया, मान लो कोई क्षेत्रफल, मान लो जैसे आयत है, सपोज करो ये आयत है, इसकी लंबाई क्या है? लंबाई हमें पता है
चौड़ाई, अच्छा लंबाई चौड़ाई पता है हमें, तो क्या हम क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं। लेकिन भैया इसके इसमें क्या होता है, जैसे कुछ आकृतियां इस टाइप की होती हैं, तो उनका क्या है, क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। इसमें क्या है, एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ रही होंगी यहाँ तक, ठीक है। देखिए इसका यूज जो होगा 7.1 से 7.7 तक होगा, और एफ डेक्स एक्स से क्या है, एफ एक्स तक इसको हम ले जाते हैं। और क्या, जैसे हम एफ एक्स का क्या है अवकलन करेंगे, एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या है एफ डॉट एक्स होगा। लेकिन इस समाकलन में क्या है, देखिए समाकलन जो है, जैसे हम पहले क्या अवकलन करा रहे थे, तो अवकलन का ही उल्टा है समाकलन, ठीक है। तो देखिए हम एफ डॉट एक्स का क्या है समाकलन कर रहे हैं, तो ये यहाँ तक हमें इसको सोल्व करना है, एफ एक्स। अब जैसे कि मैंने एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, तो वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक घात ऊपर जुड़ जाती है और जो घात जुड़ती है वो नीचे आ जाती है प्लस का सी क्या हमारा समाकलन नियतांक है। ये सारे क्वेश्चन में ही हमें लगाना है। अगर इंटीग्रेशन के अगर सवाल आएंगे 7.7 तक, तो सारे क्वेश्चनों में क्या हमें सी लगाना क्वेश्चन के आगे। फॉर्मूले में अभी बता देता हूँ इसके, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज है इसका। और निश्चित समाकलन में क्या होता है, 7.8 से 7.11 तक इसका यूज करेंगे हम, निश्चित समाकलन का। इसमें क्या सी नहीं लगाते हैं, इसमें क्या है लिमिट का यूज होता है। जैसे कोई फंक्शन दे रखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो क्या है बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं और फाइनली जो है मान निकाल लेते हैं। तो जो मान निकाल के ले आते हैं हम, तो कोई वास्तविक हमारा जो है आंसर जो होता है वास्तविक में आता है। जैसे कोई नंबर 1 2 3 इस तरीके से आता है। अच्छा जैसे मान लो कोई आयत दे रखी है ये, तो आयत की लंबाई चौड़ाई हमें पता है, एरिया निकालना आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से मान लो कोई डायग्राम है, इसका मुझे वो निकालना, तो इसकी मुझे लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, तो इसमें क्या है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निश्चित समाकलन का यूज करते हैं। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। और जैसे कि मान लो ये है dx, तो dx क्या होता है हमारा, ये ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है ये बताता है कि हम किसके सापेक्ष क्या है इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मान लो कि ऐसा मान लो कि dz होता, तो क्या z के सापेक्ष कर रहे हैं, ऑपरेटर है ये। या dy होता तो क्या y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये बताने के लिए होता है। ये dy या dz या dx क्या होता है, ये बताने के लिए होता है। और ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। कुछ सवालों में इंटीग्रेशन का चिन्ह आपको लगा हुआ मिलेगा, कुछ में क्या होगा वो वैसे ही बोल देंगे कि समाकलन कीजिए या प्रति अपकलज कीजिए। तो प्रति अपकलज, जैसे मान लो कि प्रति अपकलज, तो इसका भी मतलब क्या है, इंटीग्रेशन से ही है। या इंटीग्रल्स बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स बात एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन से ही है। मान लो हिंदी में आ जाता है तो उसमें क्या कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले भाई प्रति अपकलज क्या है। प्रति अपकलज का जो मतलब है इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। प्रति अपकलज का जो मतलब है इंटीग्रेशन ही है। तो मेरे हिसाब से ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब क्या हम आपको फॉर्मूले लिखवाते हैं इसके। देखिए अभी मैंने निश्चित और अनिश्चित क्या है समाकलन बताया था। अब बात करेंगे फॉर्मूलों की। तो देखिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हम एग्जाम में। तो फॉर्मूले बहुत ही जरूरी हैं। और फॉर्मूले क्या है, उल्टे हैं। जो अपकलन के फॉर्मूले थे ना, जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, उसमें जो फॉर्मूले हमारे यूज हुए थे वही फॉर्मूले हैं, बस खाली क्या उल्टा है उसका। तो देखो थोड़ा मैं समझा देता हूँ और फॉर्मूले लिखवा देता हूँ यहाँ पे, और जैसे जैसे फॉर्मूले आगे एक्सरसाइज में आएंगे उनको भी बताता रहूँगा। तो देखिए इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसके लिए होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c सम में लगाना है, ठीक है। c क्या है, सम में लगाना है। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये बना।
दूसरा मान लो कि 1 है यहाँ पे और इसका कर रहे हैं x प्लस का c। तीसरा इंटीग्रेशन 1/x dx का कर रहे हैं, वो होगा log x प्लस का c। अच्छा, इसमें एक ये कंडीशन ये है कि n बराबर माइनस का 1 ना हो जब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, चौथा जो फॉर्मूला है होता है हमारे पास, वो होता है भैया e की पावर x। अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम तो होगा e की पावर x प्लस का c तो सभी में लगाना है। पांचवा a की पावर x dx, वो होगा a की पावर x log a प्लस का c। छठा इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/√x का dx, तो ये होगा 2/√x, डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक, सातवां जो होता है वो होता है 1/x² इंटीग्रेशन dx बराबर माइनस का 1/x प्लस का c। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले ये हो गए। और अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके जो फॉर्मूले हैं। देखिए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम साइन एक्स का या कोस एक्स का ले लो, पहले कोस एक्स ले लो। ठीक, कोस एक्स ले लो, कोस एक्स dx वो होगा साइन एक्स प्लस का c। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन एक्स का dx बराबर माइनस का कोस एक्स प्लस का c। इंटीग्रेशन कर रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स का dx बराबर tan x प्लस का c, या सेक एक्स tan x का कर रहे हैं dx, वो होता है सेक एक्स प्लस का c। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, किसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन? कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, वो होता है माइनस का कोट x प्लस का c। या फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम कोसेक x और कोट x, वो होता है माइनस का कोसेक x प्लस का c। तो 6 फॉर्मूले ये हैं, अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा। अब आ जाओ जो इनवर्स वाले जो फॉर्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इनवर्स वाले। देखिए, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है भैया साइन इनवर्स x प्लस का c। और इसी का जो है कोस के पदों में dx तो लगाना ही है, वो होता है माइनस का कोस इनवर्स x प्लस का c। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस का c। या इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है माइनस का कोट इनवर्स x प्लस का c। या इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 1/x स्क्वायर माइनस का 1 dx, वो होता है सेक इनवर्स प्लस का c। या इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस का 1 dx बराबर होता है माइनस का कोसेक इनवर्स x प्लस का c। ठीक, तो देखिए सारे उल्टे हैं। अब कलन में जो फॉर्मूले हमने, देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन करूंगा मैं, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, नीचे ऐसे आ जाएगा, और प्लस c। कॉन्स्टेंट तो ये लगाना नहीं है c, जो हमारे क्या है समाकलन नेतांक है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होती है, n जो है -1 के बराबर ना हो, n जो है -1 ना हो। ठीक, अब क्या देखिए, अपकलन में क्या कर रहे थे हम, अगर x का मैं अपकलन करूं, डिफरेंशिएशन करूं x का, तो क्या होता था 1 होता था। लेकिन इसमें क्या उल्टा है, अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो x होगा प्लस c तो लगा नहीं है, c से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन में। अच्छा, log x का अगर अपकलन कर रहे थे वो क्या होता था 1/x, लेकिन यहाँ 1/x का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो वो क्या है log x मोड में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देता है। e की पावर x का अपकलन e की पावर x ही होता था, और इंटीग्रेशन भी क्या है e की पावर x ही है। अच्छा, a की पावर x dx, ये होता है a की पावर x log a प्लस का c। या इंटीग्रेशन 1/√x dx बराबर 2/√x प्लस का c।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे हिसाब से तो आ रही होगी। देखिए उल्टा ही है। अगर मान लो कि हम क्या है, अगर अवकलन कर रहे थे अंडर रूट एक्स का, तो क्या लिखते थे, 1/2 अंडर रूट एक्स से लिख देते थे डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट लिखते थे अंडर रूट एक्स का। अगर मैं अवकलन कर रहा था तो क्या करते थे, डायरेक्ट लिखते थे 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन क्या है, इसमें उल्टा कर दिया है, 1 अंडर रूट एक्स का क्या है, 2 अंडर रूट एक्स। ये भी उल्टा ही है, 1/x² का अगर मैं अवकलन कर रहा था, मान लो 1/x² का मैं अवकलन कर रहा था, तो यहाँ पे क्या माइनस का 1/x² आ रहा था, लेकिन माइनस इसके साथ लगा दिया, तो बात एक ही है। अच्छा देखिए कोस एक्स का अगर मैं अवकलन करूं, कोस एक्स का क्या होता है अवकलन, माइनस का साइन एक्स। तो इसमें क्या है, कोस एक्स का क्या साइन एक्स है, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता था, लेकिन इसमें क्या कोस एक्स का साइन एक्स है। अच्छा साइन एक्स का अवकलन कर रहे थे तो क्या होता था कोस एक्स, लेकिन इसमें क्या माइनस माइनस में आ गया, ये बात एक ही है। ठीक है। अच्छा tan x का अगर अवकलन कर रहे थे हम तो क्या होता था, tan x का sec² x होता था, लेकिन sec² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो है tan x। sec x का अगर मैं अवकलन कर रहा था, sec x क्या होता था, sec x tan x, लेकिन sec x tan x का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो वो है sec x। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। अच्छा cosec² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x, लेकिन cot x का कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो माइनस का cosec² x होता था अवकलन। ठीक है, उल्टा ही है, ऐसे इसमें है cosec x cot x बराबर माइनस का cosec x प्लस का c। अच्छा ये तो हमें पता ही है। अगर माइनस की अगर मैं बात ना करूं, अगर मैं माइनस की बात ना करूं यहाँ पे, तो हमें पता है साइन इनवर्स x अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस x² क्या होता है, इसका अवकलन होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में भी क्या है, ये ऐसे ही आ जाएगा साइन इनवर्स x। अच्छा इसका जो माइनस होता है, मान लो देखो अवकलन कर रहे थे कोस इनवर्स एक्स का, तो वो होता था माइनस का 1/√1 माइनस x², माइनस इसके साथ लगा दिया, है ना, वही फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस x²। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन भी मैं क्या tan इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो 1/1 प्लस x² dx बराबर क्या माइनस का कोट इनवर्स एक्स। ऐसे ही है 1/x अंडर रूट x² माइनस का 1 dx बराबर sec इनवर्स x प्लस का c तो हमें सब में ही लगाना है। ठीक, अब आ जाओ भैया नीचे वाले में 1/x अंडर रूट x² माइनस का 1 dx बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स x प्लस का c। अगर अवकलन के फॉर्मूले याद है ना हमें अवकलन के, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर अवकलन के हमें फॉर्मूले पता है, ठीक है ना, तो वही फॉर्मूले हैं, आसानी से हम एग्जाम में क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अगर भैया ये फॉर्मूले याद नहीं है ना, अगर फॉर्मूले याद नहीं है ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते एग्जाम में। सारे पूरी एक्सरसाइज क्या है, 7 देखिए 7 पॉइंट से लेके 7.11 तक सारी क्या फॉर्मूले बेस्ड है। फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आराम से कर सकते हैं सोल्व। अगर फॉर्मूले याद नहीं है ना तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर बात करेंगे एक्सरसाइज की। देखिए उदाहरण नंबर 1, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो ये पहला ही पार्ट है, पार्ट 3 दे रखे हैं उदाहरण में, तो पहले पार्ट की बात करेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम क्या निरीक्षण विधि की बात कर रहे हैं। अच्छा निरीक्षण विधि जो है एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कभी एग्जामिनर इसी साल दे दे। ठीक है, तो हमें पता होना जरूरी है कि निरीक्षण विधि से कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन चलो हम दोनों से ही बता देते हैं, निरीक्षण विधि से भी और वैसे भी। कह रहे हैं फलों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, तो इसका जो मतलब है वो इंटीग्रेशन ही होता है। प्रति अवकलज को क्या है, इंटीग्रेशन ही कहते हैं। ठीक है, निरीक्षण विधि का उपयोग। तो देखिए हमें क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, तो भैया इंटीग्रेशन cos 2x dx ये हमें याद करना है, cos 2x dx ये हमें पता करना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है निरीक्षण विधि में। देखिए d/dx, अच्छा अगर मैं d/dx करूं, कोई भी फंक्शन ले लूं, कोई भी फंक्शन ले लूं मैं यहाँ पे, और उसका मैं d/dx करूं, मतलब डिफरेंशिएशन करूं, अवकलन करूं, तो क्या cos 2x आना चाहिए।
तो कौन सा ऐसा फंक्शन लें यहाँ पे, या कौन सा ऐसा फॉर्मूला रखें यहाँ पे हम, जो जिसका क्या, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो cos 2x आना चाहिए। तो हमें पता है sin 2x रख लें यहाँ पे। देखिए sin 2x मैंने यहाँ अगर मैं रख रहा हूँ तो इसका जो होगा भैया क्या होगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो क्या होगा cos 2x, sin 2x का cos 2x, लेकिन 2x का भी तो करेंगे तो क्या आ गया 2। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ रही है। निरीक्षण विधि जो होती है यही होती है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि अगर हम डिफरेंशिएट कराएं किसी फंक्शन को, या किसी कोई भी फॉर्मूला लें उसको अगर हम डिफरेंशिएट कराएं तो क्या cos 2x आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, sin 2x का डिफरेंशिएशन कराया, वो क्या है cos 2x, और 2x की जगह क्या 2 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए d sin 2x बराबर, यहाँ पे भैया 2 ये वाला जो है ना वो यहाँ पे लिया हो, और cos 2x dx मैंने इधर भेज दिया। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ये वाला जो 2 है यहाँ पे गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग करेगा, और ये dx यहाँ पे क्या है भाग कर रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा क्या गुणा करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो दोनों पक्षों में क्या समाकलन कर रहे हैं, ठीक, दोनों पक्षों में समाकलन कर दो। तो समाकलन का निशान लगाएंगे d/2 sin 2x, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का निशान लगा लो बस, और क्या करना है, यही तो समाकलन है, ठीक। अब क्या है 1/2 को यहां से बाहर निकाल लो। देखिए यहां से क्या करेंगे हम, 1/2 को बाहर निकाल लो भैया, इंटीग्रेशन d और sin 2x इंटीग्रेशन cos 2x dx, ठीक। ये जो इंटीग्रेशन है और ये डिफरेंशिएट का जो निशान है ये इससे खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यह है एक साथ नहीं रह सकते, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1/2 sin 2x और इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो भैया यही तो पूछ रहे थे, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो वो ये होता है, इसकी तो बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी निरीक्षण विधि। अगर हम बात करें इसी सवाल की, अगर हम ये क्या इंटीग्रेशन कराना है इसका, तो देखिए इसका अगर मैं दूसरे मेथड से कराऊंगा, सेकंड मेथड से कराऊंगा, ये क्या कराया हमने निरीक्षण विधि से, फर्स्ट मेथड लगाया हमने, निरीक्षण विधि लिख लो, चलो निरीक्षण विधि लिख लो, निरीक्षण, ये हमने निरीक्षण विधि से कराया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को क्या हम अलग मेथड से कराएंगे। तो देखिए इसको क्या है, जो फंक्शन दे रखा है इसको हम i मान लेते हैं cos 2x, और इसका क्या इंटीग्रेशन कर दो, तो देखिए इंटीग्रेशन cos 2x dx बराबर, इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो देखिए cos x का क्या होता है, cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x होता है, अभी फॉर्मूले में बताया था। तो देखिए sin x और x की क्या है 2x है, लेकिन भैया 2x है, इंटीग्रेशन जो होता है हमारा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, cos x का dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। cos x का sin x अगर 2x है तो 2x ही लिख दिया, लेकिन क्या होता है जो गुणज होता है, जो x का जो गुणज होता है वो क्या है बटे में लिख देते हैं, और प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया, एक लाइन में हो गया निरीक्षण विधि से। अच्छा प्लस का c भी लगा लो यहाँ पे, क्योंकि समाकलन नेतांक है ये, ठीक है। तो एक लाइन में हो गया। तो देखो आगे, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, देखिए उदाहरण नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये, इसको भी क्या निरीक्षण विधि से हमें सोल्व करना है, ठीक है। समाकलन जो करना है इसका निरीक्षण विधि से करना है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, 3 इंटीग्रेशन dx प्लस 4 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन x की घात 3 dx, ये हमें बताना है। इसको हम क्या समीकरण 1 मान लें,
ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया था, मान लो इसको, चलो इसका ले लेते हैं d/dx। मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के लिए मैं क्या लूं जो एक्स स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो एक्स की घात 3 ले लें, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भैया एक घात बढ़ा के ले लिया मैंने, एक घात इसलिए बढ़ा के लिया कि x की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाते थे हम अपकलन में, तो मैं इसका अगर अपकलन करा रहा हूं तो क्या 3x² हो गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक। अब क्या करेंगे, d/3 x की घात 3 बराबर भैया और x² dx। कुछ नहीं कर रहा है, ये 3 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, और ये गुणा कर रहा है तो इधर जाके ये भाग कर रहा है तो इधर जाके गुणा करेगा। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करो दोनों पक्षों में, तो क्या करेंगे, अब मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक साथ नहीं रह सकते, तो क्या बनेगा, यहाँ से 1/3 आपस में कट जाएंगे, x की घात 3 और बराबर भैया x² dx। समीकरण 2 मान लो इसको, सही है, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब आ जाओ यहाँ पे, इसके लिए करेंगे, तो देखिए d/dx, एक घात क्या ज्यादा ले लो, और इसका क्या है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 4x की पावर 3, 4 को क्या है नीचे ले आओ, और भैया x की घात 3 dx इधर आ गया, ठीक। अब दोनों पक्षों में क्या है, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो d/4 मतलब डिफरेंशिएशन का साइन है ये, बराबर x की घात 3 और dx, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ठीक। तो ये तो कट जाएंगे, तो 1/4 x की पावर 4 बराबर इंटीग्रेशन x की घात 3 dx। इसको समीकरण क्या 3 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब कह सकते हैं समीकरण 1/2 से समीकरण 2/3 के मान, समीकरण 2/3 के मान, 2/3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो मान, समीकरण 1 क्या हमारी ये है, ठीक। जब ये है तो इंटीग्रेशन x² dx, इंटीग्रेशन x² dx की जगह मैं ये रख सकता हूं, ठीक। 3 तो अपनी जगह पे ऐसी रहा, इसकी जगह रख रहे हैं 1/3 x की घात 3 प्लस इंटीग्रेशन x की घात 3 dx, इंटीग्रेशन x की घात 3 dx की जगह क्या है हम रख रहे हैं भैया 1/4, 4 तो पहले से ही है मौजूद, 1/4 x की पावर 4, और समाकलन नियतांक लगा दिया हमने यहाँ पे c, इससे ये कटा तो क्या बना x की घात 3 प्लस x की पावर 4 प्लस का c, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो कोई भी मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा निरीक्षण मिति थी। अब मान लो कि इस सवाल को हम वैसे ही सोल्व कराएं, 3x² प्लस का 4x की घात 3, सही है। सिंपल वे में अगर हम कराएं तो इसको क्या इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो देखिए 3x² dx प्लस 4 बाहर निकाला x की घात 3 dx। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं हम भैया x की पावर n वाला, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, देखिए इंटीग्रेशन x की पावर n dx वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक, ये होता है प्लस c, तो c तो लगा नहीं है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन, इसकी जगह मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, ये x की 2+1 अपॉन 2+1, यही तो आगा, प्लस 4 यहाँ पे क्या है x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस का c, ठीक, या 3x की पावर 3/3 प्लस 4
एक्स की पावर 4 बटे 4 प्लस का सी। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 प्लस का सी। ये आंसर आ गया। तो ये क्या सिंपल तरीका, ये हमारी निरीक्षण विधि है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया तो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n क्या हमारा यहाँ पे 2 है, अगर n क्या हमारा 2 है तो 2 प्लस 1 2 प्लस 1 नीचे, यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, फाइनली आंसर आ गया। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, देखिए इसका थर्ड पार्ट 1 अपॉन एक्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में 1 अपॉन एक्स दे रखा है और इन्होंने बता दिया है कि भैया x 0 के बराबर ना हो। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो क्या है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या है निरीक्षण विधि से करना है। तो मैंने बताया था थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा क्या लें जो 1 अपॉन एक्स होता है जिसका मान तो log x का होता है, हमें पता है। अगर मैं log x ले लूंगा, ये लगाओ या मत लगाओ, ठीक है ना, चलो लगा दिया हमने। अगर मैं log x ले लूं तो इसका क्या मान होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, d log x, और भैया इसको क्या है इधर भेज दो dx को, और दोनों पक्षों में क्या है समाकलन कर दो। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर करो, यहां से ये बनेगा log x और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। ठीक, इससे खत्म हो जाएगा तो ये क्या होगा log x इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। जब इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो क्या करेंगे, log x प्लस का c जोड़ दो, तो फाइनली आंसर आ गया। अरे यही तो, इसका ही तो मान चाहिए था हमें, ये आ गया इंटीग्रेशन। और अगर भैया सिंपल कराएंगे तो हमें बताइए, जैसे 1 अपॉन एक्स का करा रहे हैं तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा तो इंटीग्रेशन का साइन भी लगाना पड़ेगा। dx का मतलब है कि किसके, मतलब ये एक ऑपरेटर है कि किसके सापेक्ष से करा रहे हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष से करा रहे हैं, ऐसे ही मान के चलो। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये निरीक्षण विधि है हमारी और ये वैसी है, सिंपल मेथड है। ठीक है, तो अब आगे देखो, देखिए उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो 3 पार्ट दे रखे हैं ये उदाहरण नंबर 2 में। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हल कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन, और भैया ब्रैकेट लगा लूं x की घात 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इसको लिख सकते हैं ऐसे। और क्या यहाँ पे क्या बचा, x ही बचा यहाँ पे, और माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। मैंने क्या करा, दोनों की मल्टीप्लाई करा ली, इसकी इंटीग्रेशन की भी और dx की भी, दोनों के साथ। इसमें फॉर्मूला लगा दो x की पावर n वाला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक, तो यहाँ पे घात एक तो होगी, तो क्या करेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस, इसमें क्या लगेगा, इसको क्या मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का c। अरे भैया इसको क्या है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ से क्या बना, x की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का c, या एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन से और dx से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रही, इंटीग्रेशन से और dx से मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा ली। तो देखिए इसमें क्या, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, तो x की पावर n क्या हमारा n तो ये है, तो 2 अपॉन 3 प्लस का 1 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस का 1 प्लस, इसमें मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होगा, x प्लस c। अरे भैया
इंटीग्रेशन अगर वन का करा रहे हैं तो एक्स होता है, उल्टा होता है अवकलन का। अरे एक्स का अवकलन क्या वन होता है, इंटीग्रेशन वन का क्या एक्स होता है, प्लस सी, समाकलन नेतांक लगा दिया। ठीक, अब देखिए यहां से क्या बनेगा, ये यहां से बना सी एक्स प्लस का सी, ये एक्स तीन ही का ना तीन, तीन दो पांच, 5/3 प्लस 5/3 प्लस एक्स प्लस का सी, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस का एक्स प्लस का सी, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया है इसमें, दो फॉर्मूले लगाए हैं, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला और ये वन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे। इसमें भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और डीएक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो इंटीग्रेशन एक्स 2 की पावर 3 मतलब एक्स की पावर 2/3 dx प्लस दो बाहर लिख दिया मैंने e⁻x और dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ना होगी। ठीक, यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो x 2/3 प्लस 1 जोड़ेंगे नीचे भी और ऐसे ही लिख देंगे प्लस 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, और e⁻x का e⁻x ही होता है इंटीग्रेशन, e⁻x का e⁻x, और 1/x का तो हमें पता ही है log x प्लस का c। इसको और सोल्व कर लो, x की पावर 3 का 3 2 5 5/3 5/3 प्लस का 2 e⁻x माइनस का log x प्लस का c, या भैया इसे ऊपर ले जाओ 3/5 x 5/3 प्लस का 2 e⁻x माइनस का log x प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। 5/3 3 क्या है यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। देखो उदाहरण नंबर 3, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो 3 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, फॉर्मूले बेस हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हल करा रहे हैं हम, इंटीग्रेशन की और dx के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। मैंने कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन की और dx के अंदर मल्टीप्लाई करा ली। ठीक है, अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है sin x का इंटीग्रेशन जो करते हैं हम, क्या होता है माइनस का cos x होता है। मैंने बताया था भैया कि sin x का अगर मैं अवकलन करूंगा, sin x का अवकलन करूंगा तो sin x का क्या cos x होता है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें उल्टा है, माइनस का निशान आ जाएगा, प्लस cos x का क्या होता है sin x, इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का sin x प्लस का c, ये आंसर आ गया। इतना इजी है, क्या है फॉर्मूले बेस है। इसमें देखो कोसेक स्क्वायर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई कराने कुछ नहीं है। ठीक है, कोसेक एक्स और क्या भैया कोट एक्स, और ये dx ऐसी आ गया। ठीक, अब क्या इंटीग्रेशन की भी और dx की भी अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन की भी करा रहे हैं और भैया dx की भी करा रहे हैं, कोस स्क्वायर एक्स dx अभी फॉर्मूला लिखवाया था, माइनस का कोट एक्स प्लस का कोसेक एक्स कोट एक्स किसके बराबर होता है, माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इतने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स माइनस में। ठीक है, प्लस का सी क्या है, समाकलक नेतांक है। इसको जरा इसको करेंगे तो देखो पहले इसको थोड़ा सोल्व भी कर लें, 1 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन कोस स्क्वायर एक्स। मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों के बटे में लिख लिया है। और भैया इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अभी अंदर ही रहने दो, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा साइन अपॉन कोस, अरे दो खाते हैं यहाँ, चलो अलग अलग करके लिख लो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और 1 कोस एक्स dx। ठीक, अब क्या है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, अलग अलग करके लिख लिया, दोनों के क्या है बटे में है तो अलग अलग करके लिख लिया है। 1 कोस जो होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है
1 अपॉन कोस सेक के, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का। साइन अपॉन कोस को क्या है, मैंने कोस को अलग अलग करके लिख दिया 2 बार में, ब्रैकेट लगाया, dx से इंटीग्रेशन ऐसे ही लगा दिया, अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या इंटीग्रेशन की dx के अंदर मल्टीप्लाई करा लूँ मैं, तो यहाँ पे भैया सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन का चिन्ह, तो यहाँ पे ये जो बनेगा साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, tan x के, और 1 अपॉन कोस सेक के और dx, ठीक। तो यहाँ तक तो क्लियर। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन का tan x, और भैया माइनस tan x sec x किसके बराबर होता है, sec x के, प्लस का c। फाइनली आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 4, fx बराबर 4x की घात 3 माइनस का 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अपकलज f ज्ञात कीजिए, जहां f0 बराबर क्या है, 3 दे रखा है। तो ये प्रति अपकलज की बात कर रहे हैं, तो क्या है, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। कभी आप सोचो कि प्रति अपकलज क्या है, प्रति अपकलज जो है हमारे क्या है, इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है भैया fx बराबर 4x की घात 3 माइनस का 6, और इसको क्या इंटीग्रेशन करा लो, तो 4 कांस्टेंट है, मैं बाहर रख रहा हूँ, x की घात 3 dx तो लगाना जरूरी है इंटीग्रेशन के साथ में, ठीक, माइनस का 6, यहाँ पे 1 dx कांस्टेंट है। अपकलन में क्या कांस्टेंट का 0 हो जाता था, लेकिन इसमें क्या कांस्टेंट को हम बाहर रख रहे हैं, उसमें भी बाहर रखते हैं फंक्शन के साथ में, ठीक है, इसकी अलग कंडीशन है। तो देखिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो x की पावर n, ये होता है भैया x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक, प्लस का c, इसके लिए वाला फॉर्मूला, और 1 dx बराबर x प्लस का c, इसके लिए वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, 2 फॉर्मूला का यूज हो रहा है इनका। तो देखिए यहाँ से बनाइए 4x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 माइनस 6, और भैया x और प्लस का c, ठीक। अरे इसका क्या बन, x ही तो आगा, x लिख दिया, और c तो दोनों के साथ लगा नहीं है हमें, तो यहाँ से बनाइए 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 6 प्लस का c, 4 से 4 घटा, x की पावर 4 माइनस का 6 प्लस का c, ठीक, ये आ गया। अब क्या कह रहे हैं वो, f ज्ञात कीजिए जहां f0 बराबर क्या, 3 है। तो भैया f0 बराबर क्या, 3 दे रखा हमें प्रश्नानुसार, ये दे रखा है, ठीक। तो इसकी जगह 0 रख लो। जब मैं भैया 0 रखूंगा यहाँ पे x की पावर 0 की पावर 4 माइनस 0 प्लस का c, तो यहाँ से आ गया ये c, और ये क्या है f0 बराबर क्या, 3 है, तो c का मान क्या हमारा 3 निकल गया, ठीक है। जब c का 3 मान निकल के आया है तो c, इसको क्या समीकरण 1 मान सकते थे, और c का मान कह सकते हैं, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारी, fx बराबर x की पावर 4 माइनस का 6x प्लस का c की जगह 3 रख दो, ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या 2 फॉर्मूला का यूज हुआ है, तो फॉर्मूले अगर हमें याद होंगे तो हम यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूले याद नहीं है तो कहाँ से इसका यूज करेंगे, ठीक है।